हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर कोमल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों के फूड हैबिट्स क्या है, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे आज ये टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि जब हम बच्चों की एजुकेशन पे इतना सब कुछ खर्च करते हैं तो हम उनकी फूड हेल्थ को कैसे इग्नोर कर देते हैं। फूड हेल्थ तो उससे पहले आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाली पढ़ाई करके बच्चों को अच्छा बना रहे हैं, आप उन्हें इंटरनली भी हेल्दी बनाइए। तो उसके लिए क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊं कि जब बच्चा छोटा होता है, जब वो मंथ्स बेबी होता है, इवन जब वो बॉर्न होता है, तो वो जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है खुद से। तो उसकी बॉडी जब से समझने लगती है कि उसे कब भूख लगती है, कब उसे भूख नहीं लगती है। तो जैसे जैसे हम हैं, हम कभी सुबह उठते हैं तो हमें भूख नहीं लगती, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन बच्चों के साथ में भी। कि ऐसा नहीं है कि वो बच्चा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे कब भूख लग रही है, कब उसे खाना है, कब उसे नहीं खाना है। जी नहीं, बच्चे भी समझते हैं हमारे जैसे। ये हम हैं जो नहीं समझते कि बच्चों को समझ में आता है कि उसे कब भूख लगती है, कब नहीं लगती। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही उन्हें भूख लगती है, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे सुबह उठते ही भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है कि वो टाइम ऑफ जो उनका होता है, वो टाइम उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही है, तो इसीलिए बच्चों को भूख नहीं लगती। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर उन्हें एक टाइम का खाना नहीं जा रहा, अगर वो दूसरे टाइम का मील भी स्किप करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। देखिए नो चाइल्ड विल डाई ऑफ स्टारवेशन। अगर वो एक या दो मील स्किप करेगा, ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर खाने के लिए रेसिस्ट कर रहा है तो डोंट फोर्स फीड द चाइल्ड कि नहीं आप ज़बरदस्ती खाओ। हमने एक ये प्रोटोकॉल बना लिया है कि 3 टाइम दिन में खाना खाना है, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, डिनर। डेफिनेटली हम ये बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट एक हमारे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही है तो कभी हमें सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, तो दैट्स ओके। हम वो टाइम छोड़ दीजिए, लेट द चाइल्ड बी। ऐसा नहीं है कि मैं देखती हूँ मदर्स अपने बच्चों के पीछे जस्ट कीप फोर्स फीडिंग देम कि आप खाइए खाइए। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चा डिमांड करेगा खुद से खाने के, एंड लेट, इफ अगर वो नहीं खा रहा है, लेट द चाइल्ड लर्न अ लेसन। उसे पूछने दीजिए खुद से कि हाँ मुझे भूख लग रही है, देन ओनली यू फीड द चाइल्ड। देखिए जब हम चाइल्ड को फोर्स फीड करते हैं तो क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स वो फूड में होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, वो उसकी बॉडी नहीं लेता है। इंस्टेड क्या होता है, उसके अंदर वो फूड्स लेने के बाद में, ऐसा फोर्स फीड करने के बाद में उसे एसिडिटी डेवलप होती है। जी हाँ, लॉन्ग रन में मैं ये बोलूँगी कि बच्चा स्टार्ट्स हेट ईटिंग। कुछ भी उसे खाने से नफरत होती है। अगर बच्चा सब्जियां नहीं खाना चाह रहा तो कोई बात नहीं, अगर बच्चा फ्रूट्स नहीं खाना चाह रहा तो कोई बात नहीं। जो बच्चा खाना चाह रहा है, जस्ट गिव दैट चाइल्ड। आई नो कि ये टॉपिक के ऊपर द किड्स आर गोइंग टू लव मी बट द मॉम्स आर गोइंग टू हेट मी, लेकिन ये फैक्ट है। जो बच्चा आपसे डिमांड करता है आप उससे ही वही दीजिए, ना कि अगर बच्चा सब्जियां नहीं खा रहा तो हम उसे कुछ छुपा के दे रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली हम ट्राई कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ट्राई मत कीजिए, लेकिन अगर बच्चा वो चीज़ के लिए रेजिस्ट कर रहा है, द किड स्टार्ट्स वॉमिटिंग, अगर आप उसे फोर्स फीड करेंगे तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हमें बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। ये नहीं है बच्चा खा नहीं खा रहा, हम उसे डांट रहे हैं, हम उसके पीछे पड़ रहे हैं। जो आप इमोशन से फूड अंदर लेते हैं वही इमोशन में हमारा ब्रेन एक्ट करता है, और उसी इमोशन से वो खाना डाइजेस्ट होता है। ये बड़ों में भी है और बच्चों में भी है। ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप कीप, देखिए अगर हमारे लाइफ में अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमें फिक्स करना है, जैसे कई चीज़ें होती है जो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं जाती, तो हम क्या करते हैं, वी वर्क ऑन इट। तो बच्चों के लिए भी वो चीज़ें इम्प्लाई करती है, कीप वर्किंग ऑन देम। ऐसा नहीं है चलो बच्चा नहीं खा रहा तो चलिए, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप उसे छोड़ दीजिए। कीप ट्राइंग, कीप
बी पेशेंट। अगर आपको एक हेल्दी चाइल्ड बिल्ड करना है, पहली बात तो ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड इज सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके अंदर हमें फर्स्ट चीज़ जो करनी है वो है पेशेंस। पेशेंस एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एक अच्छे बच्चे को, एक हेल्दी बच्चे को अपब्रिंग करने में। तो पेशेंट रखिए, आप बी पेशेंट। आप ट्राई कीजिए, जैसे नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं आप, अलग अलग प्लेटर्स उसे लगा के दे सकते हैं। जो फ्रूट्स वो नहीं खाता है उसे अलग अलग शेप्स में वो दे सकते हैं। चपातीज अलग अलग कलर में आप कर सकते हैं, उसके अंदर आप वेजिटेबल्स को ग्राइंड करके डाल सकते हैं तो वो अलग अलग कलर में दिखेगी, तो बच्चा इंटरेस्टेड होगा। सो कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहिए, इसका ये एक ही की है। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चा अगर आपसे जंक फूड मांग रहा है कि चलो, अगर मैंने जैसे बोला कि आपको जो बच्चा डिमांड कर रहा है वो दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा अगर जंक डिमांड करेगा तो हम बच्चे को जंक देंगे। जी नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्टार्ट सेइंग नो। अगर बच्चा आपसे बिस्किट डिमांड कर रहा है पूरे दिन में, ठीक है, वंस इन अ वाइल देखिए, चॉकलेट्स ठीक है, बिस्किट्स ठीक है, एवरीथिंग देखिए मॉडरेशन में ठीक है, लेकिन डेली अगर बच्चा जंक डिमांड कर रहा है, इट्स ऑल क्रैप वी आर पुटिंग इनटू आवर किड्स सिस्टम। तो प्लीज़ उसे बंद कीजिए। स्टार्ट सेइंग नो। बच्चे को बुरा लगेगा, बच्चा रोएगा, टैंट्रम्स थ्रो करेगा, बट स्टिल इट्स ओके। एक दो बार, महीने 2 महीने में बच्चा समझ जाएगा कि उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए। आप उसे एडुकेट कीजिए कि हेल्दी फूड्स क्या है, जंक फूड्स क्या है, तो वो धीरे धीरे समझेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छी चीज़ें हम हमारे बच्चे को जंक खिला रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ में हम उसे पिज़्ज़ा बर्गर्स दे रहे हैं। सो ऐसा ये बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो हम हमारे बच्चों के सिस्टम में डालते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जंक, ऐसा नहीं है कि कोई लोग जो जंक नहीं खाते या फिर जो जंक खा रहे हैं और आप उसे बोल दीजिए कि शुगर्स ले रहे हैं या दिन भर आप समोसे या फिर ये सब खा रहे हैं, स्टिल वो लोग हेल्दी रहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें अपना माइंडसेट इस तरह से बनाया है। अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे समझ नहीं सकते, तो वो पेरेंट्स के गाइडेंस में चलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप जंक खा के भी, शुगर्स लेके भी और बाकी के चाट वगैरह खा के भी आप हेल्दी रह सकते हैं। दैट इज सक्सेस, मैं बोलूँगी। ऐसा नहीं है आप जंक खा रहे हैं, अपने बच्चों के सिस्टम में ये सब इंक्लूड कर रहे हैं। बच्चा सोरियासिस से आता है मेरे पास में, छोटे छोटे बच्चे बीपी से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे मैं बोलूँगी डायबिटीज़ से आते हैं, थायराइड से आते हैं। क्यों आते हैं? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द फूड वी आर पुटिंग इनटू आवर किड्स सिस्टम। तो ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगी कि क्या ऐसे फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, जो हमारे बच्चों के सिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते। तो उससे सबसे पहली चीज़ उसमें आएगी रिफाइंड शुगर। बिल्कुल हमें हमारे बच्चों के सिस्टम से इसे कट कर देना है। तो आप रिफाइंड शुगर के जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसे रिफाइंड शुगर हम हमारे बच्चों को किस में देते हैं? दूध में मिला के देते हैं। तो दूध के अंदर आप क्या कर सकते हैं? स्वीटनर के तौर पे जैगरी ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसे आप कभी स्मूदीज या कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? डेट्स को ग्राइंड करके दे दीजिए। तो ये स्वीटनर के जैसा ऐड हो गया, तो हमको शुगर ऐड करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, आप एक्सक्लूड कीजिए आपके बच्चों के इसमें से, मैं बोलूँगी है एरिएटेड ड्रिंक्स। ये तो बड़ा नो है बच्चों के लिए। ये बिल्कुल, इसमें इतने प्रिजर्वेटिव, एमल्सीफायर्स, इसमें रिफाइंड शुगर इतने हाई कंटेंट में होते हैं कि ये बच्चों के सिस्टम को बहुत बुरी तरह से र्यून कर देते हैं। और द थर्ड थिंग इज सीरियल्स। जी हाँ, सीरियल्स जो पैक्ड उसमें आते हैं, इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कंपनीज इसे ऐड में देती है कि आपके बच्चों का ब्रेकफास्ट या दिन इससे शुरू होना चाहिए। तो ये सब एक सिर्फ एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी है। ये हमारे बच्चों के सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोई भी सीरियल्स अच्छा नहीं है हमारे बच्चों के सिस्टम के लिए। जो हम बचपन से खाते हुए पले बड़े हैं वही हम बच्चों को दे। क्यों? हम बचपन से क्या खा के पले बड़े हैं? इडली है, डोसा है, पोहा है, उपमा है, पराठे हैं, यही सब आप अपने बच्चों के ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कीजिए। ये कोई ऐसा फैंसी चीज़ें हम हमारे बच्चों के लिए लाना इज़ नॉट माइंडफुल नहीं है ये चीज़, ठीक है। जो फोर्थ चीज़ मैं आपको बोलूँगी वो है मल्टीविटामिन्स। काफ़ी सारे पेरेंट्स को क्या होता है कि हमारे बच्चे के अंदर काफ़ी विटामिन्स कम हो जाते हैं, हमारा बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, तो चलिए हम बिना डॉक्टर के गाइडेंस से हम उसके अंदर
उन्हें मल्टीविटामिन देना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है, मल्टीविटामिन्स के काफ़ी सारे देना चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा कोई चीज़ में अगर विटामिन से उसके बॉडी में कम हो, डेफिशिएंसी हो, तो डेफिनेटली दीजिए। लेकिन अगर नहीं है, बच्चों को जनरली जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो है उनके डेली डाइट से मिल जाते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। इसके काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के हेल्थ पे आते हैं, जैसे ब्रेन के अंदर स्वेलिंग बढ़ना, टॉक्सिन्स बॉडी में आना, लिवर का ख़राब होना, किडनीज पे इफेक्ट होना। तो ये काफ़ी सारे नेगेटिव्स हैं। आप बिना डॉक्टर के गाइडेंस से मल्टीविटामिन बच्चों को अपने आप ना दीजिए। जो लास्ट मैं बोलूँगी वो कैंडीज़ है, चॉकलेट्स है, प्लीज़ स्टॉप डूइंग ऑल दिस। बच्चा खुश होता है, बच्चा मांगता है, लेकिन एक्सप्लेन कीजिए अपने बच्चों को कि इसके अंदर क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, ये क्यों हमारे बॉडी के लिए ख़राब है। आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा समझेगा। आप उसको कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के लिए मना कीजिए, आखिर बच्चा समझेगा कि ये चीज़ मुझे नहीं लेनी है, ये चीज़ ख़राब है। और आप भी बच्चों के सामने ना खाएं। अगर आप खाएंगे और बच्चों को मना करेंगे तो फिर बच्चा वो चीज़ को नहीं समझेगा। आप कैंडीज़ या चॉकलेट्स के जगह पे बच्चों को डेली डार्क चॉकलेट दे सकते हैं। ये डीएचए में हाई होती है, बच्चों का ब्रेन हेल्थ बूस्ट करने में ये बहुत हेल्प करती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चों को क्या देना चाहिए अपने डाइट में। तो बच्चों की जो डाइट होती है वो एक रेनबो डाइट होनी चाहिए, यानी आप हर चीज़ अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को नहीं खाना चाहिए, बच्चों को वो नहीं खाना चाहिए। बच्चों को हर चीज़ दीजिए, हर चीज़ से एक्सपेरिमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपका बच्चा लैक्टोज टॉलरेंट है या कोई चीज़ से एलर्जिक है, जैसे पीनट्स या आलमंड्स है, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। नहीं तो ये सब आप अपने बच्चों को कंपलसरी, मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के डाइट में इंक्लूड कीजिए। ठीक है, जो पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जो आप बच्चों की डाइट में इंक्लूड करिए वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हर एक सेल को ज़रूरी है हमारे बच्चों के अंदर डेवलप होने में। ना ही बच्चों को बल्कि बड़ों के लिए भी कार्ब्स बहुत ज़रूरी है। जो आजकल हम कार्ब्स हमारी डाइट से कट करते हैं वेट लॉस वगैरह के लिए, दिस इज़ ऑल क्रैप, ये नॉनसेंस है। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, जब कार्ब्स हम बड़े लोग हमारे, आप ऑब्जर्व करके देखिए, जब हम हमारे कार्ब्स हमारे डाइट से एक्सक्लूड करते हैं तो क्या होता है, आदमी क्रैंकी होता है, इरिटेटेड होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कार्ब्स, ये सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, हमें कार्ब्स हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए। तो बच्चों को तो मस्ट है हम कि कार्ब्स उसे दें, ये उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कार्ब्स आपको मिल जाएगा आपके राइस से, जवार से, रागी से, होल ग्रेन से और ओट्स से। देखिए, ओट्स जो है एक दो तरह के हैं, एक तो रोल्ड ओट्स आएंगे और एक जंबो ओट्स आएंगे। तो जो आप रोल्ड ओट्स है वो ना लीजिए। वो रोल्ड ओट्स हर 2 मिनट में आपका बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी होना, ये सब हम एड्स देखते हैं, ये सब कुछ भी हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। 2 मिनट में बनने वाली प्रोसेस चीज़ कोई भी हमारे बच्चों के सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। तो आप जंबो ओट्स लीजिए, वो बहुत हेल्दी है, इंक्लूड करना हमारे बच्चों की डाइट में। तो दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी जो है प्रोटीन। तो प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है जो हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है, उनके मसल्स अच्छे डेवलप करता है, हाइट ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है। तो प्रोटीन तो मस्ट है हमारे बच्चों के लिए। तो प्रोटीन के लिए जो नॉन वेजिटेरियंस है वो एग ऐड कर सकते हैं, मीट ऐड कर सकते हैं। एग का योक ना निकाले, जब नेचर ने हमें योक और जो वाइट पार्ट है साथ में दिया है, तो हम दोनों को इंक्लूड करें हमारे बच्चों की डाइट में। अनटिल एंड अनलेस, बड़ों के लिए नहीं है, ये छोटों बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई हेल्थ इश्यूज ना हो तो एग और उसका वाइट और योक आप सेपरेट ना कीजिए। जो वेजिटेरियंस है उनके लिए मैं बोलूँगी नट्स एंड सीड्स, जो बोलेंगे फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, इनका पाउडर बना के रखिए, बच्चों के जूस में ऐड कर सकते हैं, आप चपातीज़ में ऐड कर सकते हैं। जो नट्स है, नट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वॉलनट्स या आलमंड्स को सोक करके दीजिए, इसका वैल्यू एनहांस हो जाएगा। तो ये सब आप नट्स एंड सीड्स दे सकते हैं। दाल है, लेंटिल्स है, लेग्यूम्स है, राजमा है, चने हैं, स्प्राउट्स है। देखिए, स्प्राउट्स अगर आपका बच्चा ऐसे नहीं खाना पसंद करता, तो मेरी 3 साल की बेटी है, तो मैं वो स्प्राउट्स ऐसे खाना पसंद नहीं करती, तो मैं क्या करती हूँ, जब स्प्राउट्स बन जाते हैं तो मैं उसे पीस लेती हूँ, हल्के से ओट्स के साथ में पीस लेती हूँ, रोस्ट करने के बाद ओट्स को, और उसका मैं उसे डोसा बना के देती हूँ, तो वो पसंद से खा लेती है वो चीज़ को। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कीजिए आपके बच्चों के उसमें। तो तीसरी चीज़ हम जाएंगे वेजिटेबल्स पे।
वेजिटेबल्स, हर एक वेजिटेबल बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आलू है तो इसमें स्टार्च है, हम हमारे बच्चों को ना दें, हमारे बच्चे मोटे हो जाएंगे। जी नहीं, हमारे बच्चों को एनर्जी चाहिए, जो पूरी दिन भर की एनर्जी उनको चाहिए, ये सब उनके डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। एवरी काइंड ऑफ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ब्लांच करके दीजिए, क्योंकि पेस्टिसाइड्स के लिए मैं बोल रही हूँ। और जो पील हो सकते हैं उन्हें रॉ खाने की भी आदत दीजिए, कि बच्चे वेजिटेबल्स रॉ खाना भी सीखें। सैलेड्स उनके डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो जो फोर्थ चीज़ है मैं बोलूँगी वो है फ्रूट्स। तो कोई एग्जॉटिक फ्रूट्स, या हम पैसे स्पेंड करके, जैसे ब्लूबेरीज़ है या फिर काफ़ी एग्जॉटिक फ्रूट्स हमारे बच्चों के डाइट में इंक्लूड करना ही बहुत कोई अच्छी चीज़ है। जी नहीं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं हम वही हमारे बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सीजनल फ्रूट्स के अंदर देखिए क्या होता है, जब सीजनल फ्रूट्स आते हैं तो क्यों आते हैं कि वो सीज़न में उसकी ज़रूरत है, इसीलिए मदर नेचर वही सीज़न में वो फ्रूट प्रोड्यूस करती है। तो हर सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट आता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्रूट दिखने में अच्छा नहीं है या उसकी मार्केटिंग वैल्यू इतनी नहीं है तो हम वो फ्रूट बहुत अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों को हमें नहीं देना चाहिए या हमें नहीं लेना चाहिए। जी नहीं, जो एवरी सीज़न में जो फ्रूट आता है, हर सीज़न में उसका कोई गुण होता है, हमें वो हर सीजनल फ्रूट खुद कंज्यूम करें, हमारे बच्चों को भी दें। इसमें फ्रक्टोज का वैल्यू हमारे बच्चों के लिए एनहांस होता है। ठीक है, जो फिफ्थ चीज़ मैं बोलूँगी वो है वाटर इनटेक। दिस इज़ अ मस्ट, क्योंकि 80 to 90% ऑफ द बॉडी हमारे बच्चों की पानी से बनी है। ठीक है, हर सेल का एक फ्यूल है, जिसे मैं बोलूँगी फ्यूल के जैसे पानी काम करता है हमारे बच्चों के अंदर। आप बच्चों को दिन भर पानी देते रहिए। अगर आपका बच्चा पानी पीना पसंद नहीं करता, जैसे मेरी बेटी है वो पानी पीना पसंद नहीं करती, तो उसके लिए मैंने कुछ जैसे छोटे ट्रिक्स मैं बोल सकती हूँ, जैसे आप आजमाएं। उसे नए नए सिपर्स पसंद है तो मैं अलग अलग सिपर्स उसमें इंक्लूड करती हूँ, अलग अलग स्ट्रॉज इंक्लूड करती हूँ। तो ये सारी चीज़ों से उसको वो खुश हो जाती है ये सब देख करके, एंड शी स्टार्ट्स ड्रिंकिंग वाटर। तो आप भी ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ लाइए पानी पीने के लिए। आप भी पीते रहिए उनके सामने पानी, उन्हें समझाइए। मैंने अपनी बेटी को समझाया है कि पानी का हमारे बॉडी में क्या फ़ायदा है, हमें क्यों पानी पीना चाहिए। तो अब तो वो खुद फ़ायदे बताने लग गई है कि इसके फ़ायदे ये हैं, और वो खुद पानी पूछती है पीने के लिए। तो ये हो गया वाटर के बारे में। और जो सिक्स्थ चीज़ है वो मैं बोलूँगी कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल जो है वो हमारी बच्चों के लिए उनकी जो दिन भर की एनर्जी जो वो स्पेंड करते हैं उसे बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इसमें लॉरिक एसिड होता है, जब हम उसे कंज्यूम करते हैं वो मोनोलॉरेन के अंदर कट डाउन होता है। इससे हाई एनर्जी हमारे बच्चों को मिलती है। खाली पेट आप अपने बच्चों को दे सकते हैं कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। जो दूसरा लास्ट में जो मैं बोलूँगी वो है घी। जी हाँ, हमें हमारे रूट से बंधा रहना है, ना कि कोई फैंसी चीज़। घी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एंशिएंट टाइम से, हमारी नानी दादी के टाइम से चलती आ रही है, वो हमें खिलाते हैं। तो हम हमारे बच्चों को ये चीज़ से वंचित क्यों रखें। तो घी इंक्लूड कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे बच्चों के ग्रोथ के लिए, उनके बोन्स के लिए, उनके जॉइंट्स के लिए। तो 2 टीस्पून ऑफ घी आप अपने बच्चों के डाइट में कैसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। दाल चावल में ऐड कर सकते हैं, चपाती पे लगा के दे सकते हैं, या फिर आप जो दाल बच्चों को देते हैं उसके ऊपर घी आप दीजिए। देखिए, एक वैरायटी ऑफ फूड अगर आप बच्चों को देंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ हेल्दी होती है। बच्चों को प्यार से समझा के खिलाइए। ऐसे नहीं है बच्चा नहीं खा रहा तो लीव इट, जस्ट जाने दो, लेट द चाइल्ड भी। ऐसा नहीं है हम उन्हें फोर्स फीड कर रहे हैं दिन भर उनके नहीं 3 टाइम का खाना खाना ही खाना। ज़रूरी नहीं है कि ये एक प्रोटोकॉल हमने बनाया है कि 3 टाइम का खाना, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये हमें लेना है। जी ज़रूरी नहीं है। हमारी बॉडी खुद डिमांड करेगी कि हमें कब भूख लग रही है, कब नहीं लग रही। तो एक्ट अकॉर्डिंगली। और आप अपने बच्चों की इंस्टिंक्ट सुनिए, बच्चा क्या बोल रहा है, उसे भूख लग रही है या नहीं लग रही, ये चीज़ सुनिए। अगर कुछ बहुत जैसे बहुत, हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हम ये काफ़ी टाइम देखते हैं कि बच्चा जो है मोटा नहीं है या काफ़ी वेट गेन नहीं करता, तो मदर्स या फैमिली उसकी परेशान रहती है। देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि बच्चा
अपने वेट से बराबर है, अंडर वेट तो नहीं है, और दूसरी चीज़ ये देखने की हर माइलस्टोन्स वो बराबर हिट कर रहा है। अगर हर माइलस्टोन्स वो बराबर हिट करता है, वो वेट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा माल नरिश्ड है, तो अब हमें वरी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही ऐसे लगता है तो आप अपने जो फिजिशियन है उससे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये रहा बच्चों से रिलेटेड फूड के बारे में कुछ टिप्स मैंने जो आपको दी है। अगर मेरा वीडियो या मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ जो नीचे सब्सक्राइब लिख रखा है उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको अपडेट आपको आते रहें। थैंक यू। जय हिंद।